यहाँ पे मेरा आपको वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, और यहाँ पे भी किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे भी जैसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन किसी भी तरह का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा, ना ही यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करता हूँ एडाप्टर को कि एडाप्टर यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वाईफाई एडाप्टर जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट और वीपीएन एडाप्टर दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई एडाप्टर जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है आपका हार्डवेयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर रिलेटेड को चेक करता हूँ कि मेरे यहाँ पे हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपका यहाँ पे रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है ping स्पेस 127.1.1 स्पेस -t। आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके करना है। और यहाँ पे रिप्लाई इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका एडाप्टर जो है, आपका हार्डवेयर एडाप्टर जो है, वाईफाई एडाप्टर, वो आपका परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने वापस आपको नेटवर्क सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपने वाईफाई को यहाँ पे ट्रबल शूट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रबल शूट करके यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे डिटेक्टिंग हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिजॉल्व भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके सामने चेक टू सी इफ दी प्रॉब्लम इज फिक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड वेट करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे कंडीशन में ये जो प्रॉब्लम है ट्रबल शूट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रेड कलर का क्रॉस मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपके यहाँ पे ग्रीन कलर का मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है, ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ आपको यहाँ पे शो होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन मेरे कंडीशन में यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अगर बाय द वे आपका भी इस तरह का ऑप्शन शो होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको इसे क्लोज करना है और आपको इसे कट करना है और अपने स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर पे आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर पे ही राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो वाईफाई एडाप्टर है यहाँ पे शो होने लगा है। अब पहले ये शो नहीं हो रहा था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265, तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा वाईफाई का ऑप्शन शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे मेरा वाईफाई जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और कभी कभार क्या होता है कि ये जो वाईफाई एडाप्टर है ये डिसेबल हो जाने के कारण भी आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे मेरे कंडीशन में ये जो वायरलेस AC एडाप्टर था ये शो ही नहीं हो रहा था। अगर बाय द वे यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी किसी केस में क्या होता है आपका डिसेबल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको डिसेबल करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डिसेबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक एरो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको कभी क्या होता है कि ये डिसेबल हो जाने के कारण भी यहाँ पे आपका जो वाईफाई का ऑप्शन है यहाँ पे शो नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये जो वाईफाई एडाप्टर का यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन शो होता है, तो एक बार आप इसे अपडेट भी कर लीजिएगा। अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इस ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट भी कर लेना है। आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरा जो वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। और गाइज अगर बाय द वे तब भी आपका ये रिजॉल्व नहीं होता है, तो इसके रिलेटेड एक और मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ वाईफाई के रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे रहा हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके अपने वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप परमानेंटली आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।